हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th और 12th के हिंदी के पेपर में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण और बिल्कुल वायरल निबंध लेखन। तो वो है पर्यावरण की समस्या और समाधान पे निबंध। ठीक है, और इसे पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध भी ऐसे भी आपके पेपर में पूछ देता है। और ये जो निबंध लेखन है ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इस बार 100% आप सभी के एग्जाम में ये निबंध लेखन जरूर आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम आप सभी को पूरा लिख करके बताएंगे, यानी कि जो निबंध लेखन होता है, जो ऐसे होते हैं वो टॉपर स्टूडेंट किस तरीके से लिखते हैं जिससे कि उनको पूरे के पूरे एग्जामिनर, ठीक है, जो टीचर होते हैं वो खुश होकर पूरे के पूरे 7 नंबर का रहता है तो 7 नंबर मिलते हैं। और जो है क्लास 10th में 7 नंबर का आता है निबंध लेखन और क्लास 12th में 9 नंबर का। तो यहाँ पे ये जो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान पे निबंध है ये आपके क्लास 10th और 12th के हिंदी के पेपर में आने वाला सबसे इम्पोर्टेंट निबंध है जो हर साल आप सभी के एग्जाम में पूछा जाता है। और ये जो निबंध लेखन होता है ना, इसको लिखने और याद करने की ट्रिक क्या होती है, अगर आप सभी लोग पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर निबंध याद करते करते थक गए हो और आपको निबंध याद नहीं हो रहा है तो यहाँ पे हम आपको कुछ ऐसे ट्रिक बताएंगे, ऐसे टिप्स बताएंगे जिससे कि मात्र 1 सेकेंड में ही आपको पूरा निबंध लेखन याद हो जाएगा और आप लोग 2 मिनट में पूरा निबंध लिख लोगे, चाहे कोई भी निबंध आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको ट्रिक भी बताएंगे और पूरा लिख करके निबंध लेखन बताएंगे एग्जाम कॉपी पे। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। और यहाँ पे हम आप सभी को ये भी बताएंगे कि अगर आप लोग क्लास 10th में हो तो आप सभी को निबंध लेखन कितने पेज में करना है जिससे आपको पूरे के पूरे 7 नंबर मिल जाए, आधे नंबर भी आपका न कटे। ठीक है, अगर आप लोग क्लास 12th में हो तो आपके पेपर में 9 नंबर का निबंध लेखन पूछा जाता है। तो आखिरकार आप सभी को कितने पेज में लिखना है जिससे कि आप सभी को पूरे 9 नंबर मिले, ये चीजें भी हम आप सभी को बताएंगे। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। ठीक है, और ये क्लास 10th का पेपर इसलिए इसमें 7 नंबर का दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 5 निबंध लेखन है जिसमें से क्या है कि ये पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान पे निबंध सबसे इम्पोर्टेंट है, हर साल आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप सभी को यही निबंध लेखन कैसे आपको लिखना है, टॉपर कैसे लिखते, जो है लिखने का सबसे सही और बेस्ट तरीका क्या होता है जिसे देख करके एग्जामिनर खुश होकर आपको पूरे के पूरे नंबर देते हैं, वो तरीका आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले। सबसे पहले देखिए ये निबंध लेखन है तो आपको सबसे पहले कॉपी के ऊपर ही सिरे पर निबंध लेखन लिख देना है। प्रश्नोत्तर संख्या जो भी उसको लिख देना है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 30 है उसको लिख दीजिए। 5 निबंध लेखन दिया था जिसमें से हम लिख रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान पे निबंध। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग पर्यावरण प्रदूषण भी लिख सकते हो और पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे टाइटल डाल देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको पहला हेडिंग जो रहेगा वो रूपरेखा रहता है और रूपरेखा में आप सभी को यानी क्या लिखना होता है, तो आप लोग ये पूरा निबंध लेखन बनाते समय, लिखते समय जिन हेडिंग का यूज करोगे ना वही आपको रूपरेखा में लिखना होता है। तो देखिए रूपरेखा ब्लैक पेन से हेडिंग डालने के बाद अब जो भी हेडिंग है उसको आप लोग नंबरिंग यहाँ पे डाल करके लिख दीजिए। जैसे पहला में प्रस्तावना रहेगा, प्रदूषण के प्रकार, और उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण का कारण क्या है, प्रदूषण को रोकने का उपाय क्या है, और लास्ट हेडिंग उपसंहार रहेगा। ठीक है, ये पूरा हेडिंग हो गया। 5 हेडिंग के अंतर्गत ही ये पूरा निबंध लेखन लिखाएगा और इन्हीं के बारे में आपको लिखना है। कैसे, अब देखिए लिखना स्टार्ट करना है। सबसे पहले कि इसमें पहला हेडिंग क्या है, प्रस्तावना, तो उसको आपको यहाँ पे लिख देना है ब्लैक पेन से। ठीक है, हेडिंग लिखने के बाद अब देखिए कैसे प्रस्तावना में लिखना है। ठीक है, प्रस्तावना में आपको क्या लिखना पड़ता है, तो जैसे जो भी निबंध लेखन आप लोग लिख रहे हो ना उसका आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, यानी कि ये जो है ये पर्यावरण प्रदूषण कैसे फैल रहा है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है, इसका कारण वगैरह, यानी यही सब चीज़ें इसके बारे में थोड़ा सा लिखना होता है, इसका परिचय देना होता है एक तरह से कि ये क्या है। तो देखिए पहले आपको प्रस्तावना हेडिंग डालने के बाद लिखना है विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रदूषण का अर्थ क्या है उसको आपको लिखना है। स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। ठीक है, और अब देखिए अर्थ जो है वो चीज़ें आपको ब्लैक पेन से लिखना है और यहाँ पे अगर हाइलाइटर का यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, टॉपर करते अगर आपका, ठीक है, ये कोई जो है कंपलसरी नहीं, अगर आप चाहते हो तो ज़रूर करिए, नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। देखिए अब प्रदूषण का अर्थ जो है उसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और ब्लैक पेन से लिखने से जो है
ये चीज़ें एग्जामिनर तुरंत पढ़ लेते हैं, उनके जो है ये समझ में आ जाता है कि ये ब्लैक पेन से लिखा है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिससे कि वो पढ़ करके खुश हो जाते हैं और आपको पूरे नंबर दे देते हैं। तो अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है। इसे ब्लैक पेन से लिखने से ना ये पता चलता है एग्जामिनर को कि ये जो निबंध लेखन है ये कोई टॉपर के द्वारा लिखा गया है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। अब एक हेडिंग पूरा होने के बाद आपको 1 से 2 लाइन की गैप देना है, उसके बाद अगली हेडिंग को लिखना है। देखिए अगला हेडिंग रहेगा प्रदूषण के प्रकार पर, जो है प्रदूषण के कितने टाइप्स होते हैं। आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रासायनिक प्रदूषण। ये 4 प्रदूषण जो है बहुत ही मुख्य रूप से इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें आपको लिख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद देखिए अगला आप सभी को क्या लिखना है। अब देखिए जो भी प्रकार थे प्रदूषण के उसकी एक एक हेडिंग लिख करके उसके बारे में आपको 2-4 लाइन लिख देना है। जैसे वायु प्रदूषण और जितना भी चीज़ें यहाँ पे हम आपको बताएंगे बिल्कुल सरल बताएंगे। ये चीज़ें आप लोग अपने दैनिक जीवन में डेली देख रहे हो। और देखिए बना करके जितना आप लोग किताबी भाषा लिखोगे ना निबंध लेखन, एग्जामिनर आपको जो है 7 नंबर का है तो सिर्फ 5 नंबर ही देंगे। जितना अपने शब्दों में अपनी टैलेंट से लिखोगे उतना ही एग्जामिनर खुश होते हैं, क्योंकि पिछले 5 सालों से हम बोर्ड एग्जाम की कॉपियाँ चेक करते हैं, यानी एग्जामिनर हैं। इसलिए हम आपको जो तरीका बता रहे सबसे अच्छा तरीका, और हम एक टॉपर भी रह चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए वायु प्रदूषण क्या है, और यहाँ पे मात्र इस वीडियो हम आपको ऐसा समझाएंगे ना कि मात्र इस वीडियो को देखने पर ही आपको पूरा निबंध लेखन याद हो जाएगा और आप लोग इसे कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। देखिए वायु प्रदूषण क्या, पहला हेडिंग है वायु प्रदूषण जो है वो विशेष प्रकार की गैसें अपने विशेष अनुपात में उपस्थित है। यानी वायु प्रदूषण जो है वो वायु प्रदूषण में जो है गैसें ही तो पाई जाती है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये सब गैसें पाई जाती हैं, तो वो अपनी विशेष जो है प्रकार की विशेष मात्राओं में उपस्थित होती है। ये चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। जीवधारी अपनी क्रिया में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। मानव अपनी आवश्यकता के कारण वायु को प्रदूषित कर रहा है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण जो है वो उद्योगों यानी जो फैक्ट्रियां हैं उनसे निकलने वाली धुएं और वाहनें, ठीक है, जैसे कार हो गए, मोटर, ट्रक, बस, इन सब से निकलने वाले जो धुएं हैं उनके कारण जो है ये वायु हमारा जो है वो प्रदूषित हो रहा है। यही चीज़ें लिखना है, बहुत ईजी है। इसको तो आप लोग डेली अपने दैनिक जीवन में देख रहे हो। इसके बाद देखिए जल प्रदूषण क्या है। जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। जैसा कि जल ही जीवन है। गांव-गांव में जो टैंकरें आती हैं पानी के गर्मियों में, उसके पीछे आप लोग पढ़े होंगे जल ही जीवन है। तो ये चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है, तो उसे ब्लैक पेन से कामा के अंदर लिख देना है। जल में कुछ तत्व जैसे खनिज लवण, कार्बनिक, अकार्बनिक गैस आदि का अधिक मात्रा हो जाने के कारण जल जो है वो प्रदूषित हो जाता है। कल कारखानों यानी जो फैक्ट्रियाँ होती हैं और घरों से जो घरें होते हैं उसमें जो नाले होते हैं ना, नालों से निकलने वाले गंदे पानी व कचरे कई बार नदियों और अन्य जल प्रदूषण जो जल स्तरों में मिल जाते हैं, नदियों के पानी नदियों में मिल जाते हैं, जिससे नदी भी प्रदूषित हो जाती है और प्रदूषण का यही कारण है। और उनसे क्या होता है कि अनेक प्रकार की बीमारियां भी पैदा हो जाती है, क्योंकि दूषित जल पीने से सबसे खतरनाक बीमारी हैजा हो जाता है। और इसके अलावा दस्त, ठीक है, पेचिश, टाइफाइड, बुखार इत्यादि। कभी कभी क्या होता है बार बार किसी को दस्त होने लगता है, पेचिश पड़ने लगती है, बार बार लोटा लेकर खेतों में भागने लगता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो जल प्रदूषण के कारण ही होता है, दूषित जल पीने से ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप सभी को लिख लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्या है, ये भी जो है बहुत ही ईजी है। तो ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया, क्योंकि देखिए पहले क्या होता था, जब ये जो है विज्ञान का जो दुनिया नहीं था, पहले ट्रक, मोटर, वाहन नहीं रहते थे, तो लोग बैलों से इधर उधर जाते थे, घोड़े से जाते थे, गधे से जाते थे, ठीक है। तो वो तो थोड़ी ना उतना ध्वनि करते थे, ठीक है। तो ये सब यार फैक्ट्रियाँ नहीं रहती थी, तो ध्वनि प्रदूषण को किसने लाया, विज्ञान ने ही लाया है, ठीक है, वैज्ञानिकों ने ही लाया है। तो वही चीज़ें, ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है, इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। जैसे ट्रेन हो गए, मोटर कार, कारखानों, मशीनों, लाउड स्पीकर, ट्रैक्टर, जेट विमान आदि के तीव्र ध्वनि जो निकलती है ना, के कारण ध्वनि संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है।
जिसका प्रभाव लोगों के मानसिक संतुलन पे यानी माइंड पे पड़ता है, जिससे मनुष्य अत्यधिक चिड़चिड़ापन और बहरापन हो जाता है। बहरापन का मतलब कि मनुष्य को कम सुनाई देने लगता है। तो ये चीजें आपको लिख लेना है। रासायनिक प्रदूषण, ये प्रदूषण जो है ये मिट्टी से रिलेटेड है, यानी जो खेती बाड़ी होती है ना उससे रिलेटेड है। तो आज की आधुनिक खेती से रासायनिक प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उपज में वृद्धि के लिए, ठीक है, दवाइयों और कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है। यानी क्या है कि अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि हो रही है। अब लोगों की संख्या जब बढ़ रही है तो उन्हें खाने के लिए अनाज चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, ठीक है, और भी कई वस्तुएं उन्हें चाहिए जो अपने दैनिक जीवन में वो यूज करते हैं। तो उसके लिए क्या है कि अब जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो उन वस्तुओं की भी वृद्धि होनी चाहिए, तभी तो उन्हें सभी को एक समान चीज़ें मिल पाएंगी, ठीक है, नहीं तो जो है नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए क्या है कि अब जो किसान वगैरह है वो भी अपनी फसल को, पैदावार को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार की दवाइयों का यूज़ करें, कीटनाशकों का यूज़ करें, जो लोगों के लिए, मनुष्यों के लिए हानिकारक हो रहा है, ठीक है। अब किसान लोग क्या करते, अगर वो कोई फसल बोते हैं या कोई सब्जियां बोते हैं, जैसे भिंडी हो गए, बैगन हो गए, लौकी, कोहड़ा, तो अगर कोई भी लौकी आज इतना बड़ा है, 1 उंगली इतना बड़ा है, और वो क्या किए उसमें इंजेक्शन लगा दिए बड़ा होने वाला, और वही लौकी 1 दिन बाद 1 हाथ की हो जाएगी, लौका बन जाएगी, ठीक है। तो ये सब अब वो चीज़ें जो खाएगा इंसान तो बीमारी तो पड़ेगा। तो यही चीज़ें हैं, ठीक है। ये क्या कर रहा है, तो अत्यधिक खाद, यूरिया, दवाइयों, कीटनाशकों के यूज़ के कारण ना जो मिट्टी है, जो धरती माँ है, वो उनकी जो उर्वरक शक्ति है वो धीरे धीरे नष्ट हो जा रही है, जिससे रासायनिक प्रदूषण बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए प्रदूषण का कारण क्या है, तो पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा जो कारण है वो विश्व में तेजी से जनसंख्या वृद्धि। जब तक जनसंख्या वृद्धि नहीं होगी, यानी बढ़ती जाएगी, तब तक जो है प्रदूषण की सभी समस्याएं बढ़ती जाएगी। देखिए जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है कार, मोटर, बस खरीद रहे हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है, ठीक है। और जनसंख्या वृद्धि हो रही है, लोग अनाज, यानी उनको खाने के लिए अनाज चाहिए, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा खेती बाड़ी में कीटनाशक का यूज़ कर रहे हैं, टॉनिक, यूरिया, डाई का यूज़ कर रहे हैं, जिससे रासायनिक प्रदूषण बढ़ रहा है, ठीक है। तो सभी प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि ही है। विश्व की जनसंख्या आज सुरसा की भांति विकराल रूप धारण की हुई है। विश्व की जनसंख्या आज सुरसा की भांति विकराल रूप धारण की हुई है। सुरसा का मतलब क्या, राक्षस की भांति, यानी बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा आप लोग ये वाला पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए दूसरा कारण क्या है, विज्ञान, मानव पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। विज्ञान ने मानव जीवन को सुलभ बनाने के लिए, यानी सरल बनाने के लिए अनेक यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण जो है प्रायः पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। साथ ही अनेक उद्योग धंधों के कारण भी दूषित धुआं पर्यावरण में फैल रहा है, जिससे पर्यावरण दूषित या प्रदूषित हो रहा है। उसके बाद देखिए 1 से 2 लाइन की आपको गैप देना है। प्रदूषण को रोकने का उपाय क्या है, तो बढ़ती हुई जनसंख्या पर सबसे पहले की रोकथाम लगाना चाहिए, क्योंकि मुख्य यही कारण है। और अधिक वृक्षारोपण किया जाए, यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए। यानी अगर आपके घर में किसी का जन्म होता है तो उसके जन्म पे भी एक पेड़ पौधा लगा दीजिए। अगर आपका, ठीक है, यानी बर्थडे आता है, जन्मदिन आप लोग मनाते हो, तो आप लोग अपने किसी एक जन्मदिन पे एक वृक्ष लगा देते हो, तो वो आपके साथ साथ ही बढ़ेगा। और अगर वो आम का हो गया या कोई फल का हो गया तो वो आपको फल भी देगा, छां भी देगा, और आपको शुद्ध ऑक्सीजन देगा, और ये प्रदूषण से भी बचाएगा, ठीक है। तो आपको ज़रूर लगाना चाहिए। और बाकी जल में कचरे व मृत शवों को न बहाया जाए, तथा धुआं से बचने के लिए कल कारखानों को वहाँ बनवाया जाए जहाँ पे जनसंख्या बहुत ही कम है, यानी जंगलों में। और लास्ट हेडिंग रहेगा उपसंहार। उपसंहार में आपको अपने विचार देना होता है कि हम सभी लोग मिलकर के कैसे इस प्रदूषण की समस्या को कम करेंगे। तो इसके देखिए उपसंहार में इसके लिए हम सबको मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा, यानी सभी को एक साथ आवाज उठाना होगा और प्रदूषण को दूर भगाना होगा। अगर हम कर रहे हैं, आप लोग नहीं करोगे तो प्रदूषण कैसे फैलेगा, ठीक है, यानी कैसे रुकेगा। यानी हम अगर उसको बचा रहे हैं और बाकी एक लोग बचा रहा है, 10 लोग फैला रहे हैं, तो वो तो फैलेगा ही ना। यही चीज़ें हैं, सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा। प्रदूषण की समस्या हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में है। इसके लिए शासन व सरकार को भी पूर्ण रूप से इस पर ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण को बचाने के लिए उचित कार्य करना चाहिए।
ठीक है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी इस निबंध लेखन की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लिंक आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, वहाँ से आप लोग जल्दी से ठीक है PDF को डाउनलोड कर लीजिए। और बाकी आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आप सभी को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और आप सभी लोग इस निबंध लेखन को तैयार कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अगर आप सभी लोग क्लास 10th में हो और आपके पेपर में 7 नंबर का निबंध लेखन आता है, ठीक है, तो आपको 4 से 5 पेज में टोटल निबंध लेखन लिखना है, तभी आपको 7 नंबर पूरे मिलेंगे। अगर आप लोग क्लास 12th में हो और आपके पेपर में 9 नंबर का आता है, तो आप सभी को 6 से 7 पेज में निबंध लेखन लिखना है, तभी आप सभी को पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इतना आपको जरूर लिखना है, तभी नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आपको पूरे 7 नंबर 9 नंबर नहीं मिलेंगे। आपको 6 नंबर 7 नंबर ही देकर एग्जामिनर रख देंगे। ठीक है, तो आप सभी को देखिए, जैसे हमने बताया ना यहाँ पे इस तरीके से पेज, तो इन सभी पेज को मिलाकर हम बता रहे हैं कि आपको लिखना है। हमारे चैनल पे और भी इम्पोर्टेंट निबंध लेखन की वीडियो आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट से देख लीजिए, अदरवाइज चैनल पे विजिट करके। और इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में शेयर करके बिल्कुल तहलका मचा दीजिए। ठीक है, और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।